दोस्तों, राजा विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय और महान शासक थे। वे अक्सर रात में वेश बदलकर अपनी प्रजा के हालात जानने निकलते थे। एक रात जब अमृत बेला में वे अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक युवा लकड़हारा पेड़ पर चढ़ रहा था। उसकी आंखों में जीवन की आशा और मेहनत की चमक थी। तभी अचानक एक भालू उस पेड़ पर चढ़ने लगा। ये देखकर राजा को आश्चर्य हुआ, क्योंकि आमतौर पर भालू पेड़ पर नहीं चढ़ते। डर के मारे लकड़हारे ने पेड़ की शाखा छोड़ दी और जमीन पर गिरकर प्राण त्याग दिए। राजा ने देखा कि भालू नीचे आते ही एक सुंदर लड़की में बदल गया। ये सब देखकर राजा विक्रमादित्य चौंक गए और सोचने लगे, ये लड़की कौन है और यह क्या कर रही है। कुछ समय बाद राजा के दो सैनिक वहां से गुजरे। उनमें से छोटे भाई ने उस लड़की को देखा और बड़े भाई से कहा, मैं इससे शादी करना चाहता हूं। बड़े भाई ने विरोध किया और कहा, पहले मैं इसका हाथ मांगूंगा। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि वे एक दूसरे पर तलवारें तान बैठे। लड़ाई में दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। लड़की जोर से हंसती हुई वहां से चली गई। राजा विक्रमादित्य दूर से ये सब देख रहे थे। राजा ने उसका पीछा किया। कुछ दूर जाने के बाद लड़की ने अपना रूप बदलकर जहरीले नाग का रूप धारण कर लिया। वो एक नदी के किनारे पहुंचा और नाव में चढ़ गया, जिसमें 20-25 लोग सवार थे। नाग को देखकर लोग घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। तैरना न जानने वाले लोग डूबकर मर गए। इसके बाद नाग नदी से बाहर निकला और चलते चलते एक वृद्ध ब्राह्मण में बदल गया। राजा विक्रमादित्य ने सोचा, अब मैं इसका रहस्य जरूर जानूंगा। राजा विक्रमादित्य उस वृद्ध ब्राह्मण के पास पहुंचे और बोले, हे ब्राह्मण, सच सच बताओ, तुम कौन हो। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से भालू, लड़की और नाग में बदलते देखा है। ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, मैं काल हूं। इस संसार में जन्म लेने वाले सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है। मैं केवल वही परिस्थितियां बनाता हूं जिनके कारण लोगों की मृत्यु होती है। लकड़हारा पेड़ से गिरकर मरा क्योंकि उसकी मृत्यु इसी प्रकार लिखी गई थी। सैनिकों ने एक दूसरे को मारा क्योंकि उनकी मृत्यु इसी तरह निर्धारित थी। राजा ने पूछा, हे कालदेव, मेरी मृत्यु कैसे और कहाँ होगी। काल ने उत्तर दिया, राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे महल की सीढ़ियों से फिसलकर होगी। लेकिन मैं तुम्हें समय नहीं बता सकता, क्योंकि समय का ज्ञान मनुष्य को चिंता में डाल देता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि समय और परिस्थितियों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हर पल को सम्मान दें और अपने जीवन को संजीवनी समझकर जिएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।